मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इल्म जी के। तो आज मैं कुछ भूगोल के बेसिक्स क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। विश्व भूगोल से रिलेटेड हैं, तो कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। भूगोल पहला, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? एरोटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का जनक, क्वेश्चन नंबर 2 है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? भूगोल का जनक कहते हैं केटीएस है, दूसरे का आंसर है केटीएस। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव भूगोल जो है उसके संस्थापक कौन थे? कार्ल रिटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले सौर मंडल की जानकारी किसने दी थी? सबसे पहले सौर मंडल की जानकारी, ये जो हमारा सौर मंडल है जिसमें हमारे पृथ्वी, सूर्य, मंगल, बुध, सभी ग्रह और सूर्य आता है, उसे सौर मंडल कहते हैं। तो सबसे पहले सौर मंडल की जानकारी देने वाले थे, उनका नाम था कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रहों की गति का नियम, जो हमारे ग्रह होते हैं वो उनकी गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। क्या नाम है? केपलर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड, यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो करते हैं, यानी सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ग्रह। यानी जैसे सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? पृथ्वी और बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी जो ग्रह हैं वही उन्हें ग्रह कहते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड। अभी बोला था ना मैंने, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें तो कहते हैं ग्रह, और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? जैसे हमारे ग्रह की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा करता है हमारी पृथ्वी की, और भी ग्रहों के उपग्रह होते हैं उन्हें जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड कहते हैं, उनको कहते हैं हम उपग्रह, वो होते उपग्रह। सौर मंडल। अब चलो एक ये उपग्रह है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह। जो प्राकृतिक उपग्रह है वो हमारी पृथ्वी का चंद्रमा है, और भी ग्रहों के होते हैं। और कृत्रिम उपग्रह वो होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित है और जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, उन्हें कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। ये प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन जो सभी चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहेंगे? उपग्रह कह सकते हैं, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे प्राकृतिक। तो क्वेश्चन नंबर 8 आता है, सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं? सौर मंडल में कुल ग्रह है 8। 8 के नाम क्या क्या हैं? एक तो बुध ग्रह है, एक शुक्र ग्रह है, एक पृथ्वी है, एक मंगल ग्रह है, एक बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये सभी ग्रह 8 ग्रह हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह कौन कौन से? पहला क्या है? बुध, जो सबसे पास में पड़ता है सूर्य के। फिर उससे थोड़ी दूरी पर शुक्र है, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है, फिर मंगल ग्रह आता है, फिर बृहस्पति ग्रह आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है, फिर वरुण आता है। तो ये है बढ़ती दूरी के अनुसार, मतलब ये जो है ये सबसे पास में पड़ता है, और वरुण जो है वो सबसे लास्ट में पड़ता है। तो वही है, पहले बुध पड़ता है सूर्य के पास में, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर ऐसे करके फिर अरुण वरुण जो है सबसे लास्ट में पड़ते हैं। ये दूरी के अनुसार है। अब है आकार के अनुसार।
क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। यह है आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम मतलब सबसे बड़ा कौन सा? तो आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और उसके बाद शनि है। उस बृहस्पति ग्रह से शनि ग्रह जो है छोटा है। फिर उसके बाद अरुण ग्रह आता है जो बृहस्पति और शनि से छोटा होता है। फिर वरुण आता है। फिर पृथ्वी हमारी आती है वरुण के बाद में। फिर शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह और फिर बुध। यानी ये 3 ग्रहों से हमारी पृथ्वी बड़ी है और 4 ग्रहों से हमारी पृथ्वी छोटी है सौरमंडल में ग्रहों के अनुसार। और क्वेश्चन नंबर 11 है निकष ओलंपस पर्वत कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर है। हिमालय से 3 गुना बड़ा है। हिमालय पर्वत से है उससे 3 गुना बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आता है अंतरिक्ष में कुल तारामंडल कितने हैं? अंतरिक्ष में कुल तारामंडल 89 मंदाकिनी अंतरिक्ष में। वैसे तो हो सकता है ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन अंतरिक्ष में बोल रहा है। अंतरिक्ष में तो हम भी हैं, सभी हैं। हो सकता है कि पृथ्वी से अंतरिक्ष में दिखने वाली मंदाकिनी 89 है। सौर या अभी तक खोजी हुई मंदाकिनी जो है वो 89 है। क्वेश्चन इसका कंफर्म नहीं मालूम है इस क्वेश्चन का। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य। सूर्य से ही हमारे ग्रह सभी बने हैं, जैसे पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, मंगल ग्रह, वरुण, शनि सभी जो है सूर्य से बने हैं। उसे पूरे सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये है ब्रह्मांड का व्यास कितना है? जो ब्रह्मांड है जिसमें हमारा सौरमंडल जैसे हज़ारों सौरमंडल, अरबों सौरमंडल एक गैलेक्सी में होते हैं और अरबों गैलेक्सी एक सौरमंडल में होती हैं, ब्रह्मांड में होती हैं। वो उसका व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ब्रह्मांड का व्यास यानी 10⁸ प्रकाश वर्ष है। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? जो एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में है तो 1 घंटे में कितना होगा, फिर 1 दिन में कितना होगा, और 1 महीने में और 1 साल में कितनी दूरी तय करेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इतना ब्रह्मांड का व्यास है। और मंदाकिनी, क्वेश्चन नंबर 15 है मंदाकिनी। मंदाकिनी किसे कहते हैं? तारों के धुंधले समूह तथा निर्माण की प्रक्रिया को एक मंदाकिनी कहते हैं। ये तारे का सौरमंडल, हमारे जैसे सौरमंडल, सूर्य का जो सौरमंडल है, ऐसे निर्माण भी होते हैं मंदाकिनी के अंदर। और जो हमें आसमान में धुंधले धुंधले हिस्से दिखाई देते हैं वो वाकई में गैलेक्सीज ही होती हैं। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, यानी आकाश गंगा जिसे कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और